जायका लाजवाब है, खुशबू बेमिसाल है। जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमल चाय, वाकई कमाल है। Welcome to Lahore Smart City. वज़ीर आज़म इमरान खान से ईद की तातीलात के फैसले पर एप्टमा ने नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। सरबराह एप्टमा गौहर एजाज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत ईद तातीलात के फैसले पर नज़रसानी करे। गौहर एजाज ने कहा कि छुट्टियाँ सिर्फ 13 मई से 16 मई 4 दिन तक होनी चाहिए। 10 छुट्टियों से कौमी ख़जाने को अरबों का नुकसान होगा। सरबराह एप्टमा ने कहा कि टेक्सटाइल और दीगर बरामदात का हदफ भी मुतासर होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी अफराद SOP पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी के हुक्मरानों की तरह खोखले नारे नहीं लगाते, सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं। शोबाजी का ज़माना गुजर चुका। लाहौर में अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा कि अराकीन असम्बली के इलाकों में तरक्याती काम तरजीही बुनियादों पर होंगे। उन्होंने कहा कि जायज़ कामों में किसी को रुकावट नहीं डालने दूंगा। अवामी नुमाइंदों के मसाइल को ज़ाती मसाइल समझ कर हल करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि मेरे दरवाजे आप सब के लिए खुले हैं। उनका कहना था कि माजी के हुक्मरानों की तरह खोखले नारे नहीं लगाते। उस्मान बुज़दार ने भी कहा कि हम अवाम की बेलौस खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। अरकान पंजाब असम्बली की तरह कौमी असम्बली के अरकान के हलकों के मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अरकान कौमी असम्बली भी इसी तरह अजीज हैं जिस तरह अरकान पंजाब असम्बली। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत का सिलसिला खुशाइंद है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने NA 249 ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कराची में सिर्फ 40,000 वोट गिनने में सारी रात लगी। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा कि कराची ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आने में देर क्यों लगी। उम्मीद करते हैं सिंध हुकूमत इलेक्शन कमीशन से ताउन करेगी। वज़ीर आला पंजाब के मुआवन ख़ुसूसी ने मजीद कहा कि इस वक्त बाजारों में लापरवाही की जा रही है। शहरी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए ताउन करें। बेहतियाती रही तो लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। उनका कहना था कि पहली दफा वज़ीर आला पंजाब ने मजदूर की उजरत 19,500 रुपये मुकर्रर की है। ओकाड़ा से मोहम्मद उस्मान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 44 न्यूज़। ओकाड़ा में DPO फैसल शहजाद के अहकामात पर पुलिस का इश्तहारी और मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। थाना शाहबोर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना मंशियात फरोश और इश्तहारी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शनाख्त नसरत अली, अल्लाह जवाया और शौकत अली के नामों से हुई। इश्तहारी मुलजिम शौकत पुलिस को कई संगीन मुकदमात में मतलूब था। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स और शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान से पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश जारी है। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद सफ़ीर हुसैन शाह। सीता रोड पर एरीगेशन मुत्तहिदा फेडरेशन की जानिब से लेबर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में एरीगेशन मुत्तहिदा फेडरेशन चेयरमैन सदरन दादू अली हसन चांडियो, मोहम्मद कासिम, गुलाम शब्बीर मक्सी, रियाज अली सोलंकी और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर उनका कहना था कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आज लेबर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजीद उनका कहना था कि सिंध के CM से अपील करते हैं कि एरीगेशन के मुलाजमों के लिए सहूलतें फराहम की जाएं और इनको सुन काटी दी जाए। बहावलपुर हासिलपुर ब्यूरो चीफ पंजाब राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी से हासिलपुर से बहावलपुर जाने वाली 2 तेज़ रफ्तार बसों की मुकाबलाबाजी की वजह से एक बेकाबू होकर उलट गई। 15 मुसाफिर जख्मी, एक बच्चा जिसकी 15 साल उम्र है जाँ बहक। 5 की हालत तशवीशनाक। बताया गया कि बहावलनगर बरास्ता हासिलपुर से बहावलपुर जाने वाली 2 बसों में डबल रोड पर सवारियों की लालच में ड्राइवरों के माबैन मुकाबलाबाजी जारी थी, जो कि खैरपुर टामे वाले के करीब अड्डा चंदीपुर के करीब बस से गुजरी तो एक ड्राइवर बस पर काबू ना बरकरार रख सका। बस उलट गई और 15 मुसाफिर जख्मी, एक बच्चा जाँ बहक हो गया। 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक। पहले लोग अपनी मदद आपके तहत चारपाइयाँ लाए ताकि जख्मियों को करीबी अस्पताल पहुँचाएं। ताहम इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 का अमला एम्बुलेंस के साथ जाए हादसा पहुँच गया और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पतालों में पहुँचाया, जहाँ 5 मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है।
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सज्जाद असलम हाशमी, चिश्तियाँ से डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार ने आज अल्लल सुबह फ्रूट और सब्जी मंडी का मुश्तरका दौरा किया। उन्होंने मंडी में फलों और सब्जियों की क्वालिटी, कीमतों का जायजा लिया और मंडी में नीलामी और बोली के अमल की ज़ाती तौर पर निगरानी की। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने सब्जी और फ्रूट मंडी में कोरोना SOPs की पासदारी और मास्क के इस्तेमाल और सफाई का खसूसी तौर पर जायजा लिया और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को हिदायत की कि मंडी में जो आड़ती गंदगी फैलाए और सफाई को कायम ना करे उसको नोटिस जारी किए जाएं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने कहा कि हुकूमत पंजाब के प्राइस कंट्रोल इक़दामात के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। कीमतों में कमी का ट्रेंड वाज़ेह हो रहा है। इस मौका पर एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर 3 मुकदमात का इंदराज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से अपने नुमाइंदे राना मोहम्मद सदीक से। कोट अद्दू SHO थाना सिटी कोट अद्दू असमत अब्बास ने अपनी पुलिस टीम के साथ कामयाब रेड करके कार्रवाई में अदालती मफरूर गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ जुमा को गिरफ्तार कर लिया। एक और मुकदमा 394 डकैती के मुलजिम शाहिद खान वल्द मोहम्मद हाशिम कोम गोडी सकना तोनसा मोड़ को टेक्निकल तरीके से गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से डकैती शुदा मोबाइल भी रिकवर कर लिए। एक और 302 कत्ल का नामजद मुलजिम मोहम्मद अकबर वल्द मोहम्मद असलम कोन सहवल सिकना शादी खान मडा से गिरफ्तार करके तमाम गिरफ्तार मुलजिमों को हवालात में बंद कर दिया। खैरपुर के इलाके ठहरी मीरवा के नवाही गांव ढारो चन्नू के रिहायशियों का प्लाट बासर के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए अमानुल्लाह चन्नू, बदरुद्दीन चन्नू, अब्दुल्ला और दीगर ने मीडिया को बताया कि गांव दाढ़ो चन्नू में हमारा प्लॉट है। हमने प्लॉट घर बनाने के लिए दिया था। इस वक्त प्लॉट पर गैर कानूनी कब्जा करके प्लॉट बेच रहा है। झगड़ा करने के लिए तैयार है, किसी भी टाइम झगड़ा कर सकता है। उन्होंने आला अख्तियारों से SSP खैरपुर DIG सक्कर से अपील की है कि बासर शख्स अली बख्श चन्नू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके प्लॉट पर गैर कानूनी कब्जा खत्म करवाया जाए। दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जवार हुसैन लगारी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, खैरपुर। साहिवाल से हाफिज अली हसन कसूरी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के नवाही गांव 110 और नोएल के रिहायशी मोहम्मद अशरफ की ज़मीन पर बासर मुलजिमान मोहम्मद हसन, साद और नूर वगैरह ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है, जिसका दावा दायर करने पर मुलजिमान ने कत्ल की नीयत से गरीब मेहनत कश की हमशीरा जरीना बीबी और भांजा अब्दुल गफ्फार को गोलियों से छन्नी कर दिया, जिन्हें खून में लथपथ तशवीशनाक हालत में एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि मुलजिमान असला लहराते संगीन नताइज की धमकियां देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया मगर ताहार मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया। मुतासरीन का कहना है कि मुलजिमान बिला खौफ व खतर नंदनाते फिर रहे हैं और संगीन नताइज की धमकियां भी दे रहे हैं, जबकि पुलिस हमारी बात ही नहीं सुनती। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब पुलिस, RPO साहिवाल और DPO साहिवाल से वाक़े का नोटिस लेकर मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। रिपोर्ट करें हैं मियां सलीम बाबर। इलामा इकबाल टाउन में आवारा और बावले कुत्तों की भरमार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से आवारा और बावले कुत्तों के खात्मे का मुतालबा। मुकामी एडवोकेट के मुंशी आपको भी नवारा कुत्तों ने काट डाला। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कुत्तों को तल्फ करने की मुहिम भी नाकाम। कागजी कार्रवाई तक महदूद। मुकामी लोगों में खौफ हरास फैल गया। मुकामी लोगों के मेट्रोपॉलिटन के अमले से राब्ता करने पर दवाई ख़त्म हो जाने का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि इस वक्त इलामा इकबाल टाउन में 100 से ज़ायद आवारा कुत्ते झुंड की शक्ल में लोगों और उनके माल मवेशियों पर हमलावर हो रहे हैं। इसके अलावा शहर के पार्कों और गली मोहल्लों में भी आवारा कुत्तों की भरमार है। मुकामी लोगों का कमिश्नर साहिवाल से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। रिपोर्ट करें हैं प्रिंस अल्ताफ हुसैन। PTI की हुकूमत ने साहिवाल में अरबों रुपए के तरक्याती काम शुरू करवाकर साबिका महरूमियों का अजाला कर दिया। तरक्याती कामों का आगाज शुरू हो चुका है। उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट इमरान खान के अज़म की तकमील है। सूबा जनूबी पंजाब PTI को खोखला नारा नहीं था बल्कि एक हकीकत है। उन्होंने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को साहिवाल से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने पर अपने हज़ारों साथियों समेत भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। मैंने अपने हल्के में अपने फंड
फंड से लाखों रुपए के तरक्याती काम करवाए हैं, जिनमें सड़कें, सीवरेज और बस्तियों में बिजली की फराहमी, स्कूलों की चारदीवारी और दीगर तरक्याती काम शामिल हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। अरबों रुपए के फंड से साहिवाल तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएगा। तकरीब में आए हाजी आशिक बशीर खरल, साबिक चेयरमैन हाजी नूर असलम सगला, साबिक नायब नाजिम हाजी फैज अहमद गुज्जर 66, डीजी नायब नाजिम राय अरशद जलोका खरल, दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। हासिलपुर से राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी, ब्यूरो चीफ पंजाब से मजदूरों के आलमी दिन पर मजदूर की अजमत को सलाम। अपनी इस सिफ्त कलंदर पर तो मगरूर हूँ मैं, सारा साल कट जाता है मेरा गुमनामी में, बस यकम मई को लगता है कि मशहूर हूँ मैं, मेरा मतलब है कि मजदूर हूँ मैं। हासिलपुर यौम मई के मौका पर हासिलपुर समेत दीगर इलाकों में मजदूर शदीद गर्मी में दिहाड़ी कमाते रहे। मजदूर की कदर ना करने वाले माशरे को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। हम छुट्टी के दिन क्या करेंगे? अगर छुट्टी कर ली तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? हमें तो रोज पानी के हसूल के लिए कुआं खोदना पड़ता है। हम क्या जाने यकम मई क्या होता है। इन ख्यालात का इजहार यौम मई के मौका पर हासिलपुर, कायमपुर, चूनावाला में मजदूरों ने 44 न्यूज चैनल से गुफ्तगू करते हुए किया। हासिलपुर में एक रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि अगर रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा। प्रेस क्लब चौक के करीब कूलरों की खस्त तैयार करने वाले कारीगर ने कहा कि हमारे हकूक पहले ही गजब किए जा रहे हैं और हमारे हकूक की बात करने वाले तो आज के रोज घरों में आराम कर रहे हैं, और जिन लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है वो आज भी शदीद धूप और गर्मी में काम करने पर मजबूर है। बल्दिया रोड हासिलपुर फल फरोश लड़के ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मजदूर की तनख्वाह कम अज कम 25,000 रुपए करे। उन्होंने कहा कि मजदूरों की कदर ना करने वाले माशरे को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से कबल उसकी उजरत अदा कर दी जाए। Singapore, Dubai, Hong Kong, Barcelona, London, New York, Amsterdam, the top smart cities of the world. After the successful launch of Capital Smart City, Pakistan's first smart city to join this elite smart city club, now it's time for another big city to be smart. The heart of Pakistan, Lahore. Welcome to Lahore Smart City. Just 15 minutes drive from Allama Iqbal International Airport on Ring Road, Lahore. Lahore Smart City and Sabana Jurong, Singapore are committed to building a smart Pakistan. Using smart technology tools and smart monitoring, a safe, accessible and digitally enabled lifestyle awaits you. For details, call our helpline or visit our website. Because smart is the way to live today.